हमारे बीच में प्रत्येक रविवार रात 9 बजे डॉक्टर के गौतम सर होते हैं। और आज हाँ, बड़ा सेलिब्रेशन कार्यक्रम था, उसमें थे। डॉक्टर के गौतम जी का मैं परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर के गौतम डबल गोल्ड मेडलिस्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर हैं। आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम है। विश्व आयुर्वेद परिषद के वो संभागीय सचिव भी हैं। डाबर आयुर्वेद मेगा अवार्ड दिल्ली से 3 बार सम्मानित है। हिमालय जीविका अवार्ड से भी सम्मानित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में बहुत अच्छा काम करने के लिए उनको बहुत बड़े लेवल पे सम्मानित किया गया। 3 प्राइवेट क्लिनिक हैं आपकी, जहां मरीज इंतजार किए बैठते हैं। पूरे हिंदुस्तान से मरीज उनके पास आते हैं। और इतनी बड़ी शख्सियत आज के डेट में, अगर आज से हम की बात करें तो वो टेक्निकल अचीवर हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर के गौतम साहब से ही निवेदन करूंगा कि सर आप आए, चूंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं केजी श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज आए सर, और ससम्मान डॉक्टर के गौतम साहब को बुलाएं, प्लीज सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वास्तव में अभी जो आदरणीय गुरुदेव केसी सर का प्रोग्राम चल रहा था, आज बिल्कुल अद्भुत था और इस डिमांडिंग प्रोग्राम था, दोबारा फिर से होने का हमें सबको जरूरत है। और आज 9 बजे के इस सेशन में जो रेगुलर प्रति रविवार हम लोग पूरी टीम के साथ में जानकारियां लेते हैं, उसमें डॉक्टर के गौतम तो इंडिया लेवल के, और आपने पूरी जानकारी आपने बता ही दिया है। और हम बुलाएं सर सम्मान से बुलाएं सर साहब को। बिल्कुल, मैं जबरदस्त तरीके से सबके बीच में और तालियों के साथ में, सम्मान के साथ में और इस पुष्पगुच्छ के साथ में आदरणीय हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर के गौतम सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए सर, और आपको सुनने के लिए लोग बेताब हैं। स्वागत है आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय केजी श्रीवास्तव सर, आदरणीय आरबी द्विवेदी सर, हम सबके अपलायन, पूरे हिंदुस्तान के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय केसी सर को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। हमारे बीच में पीके सिंह सर भी हैं, हम सबके अपलायन, तो उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से रविवार का जो दिन होता है, इसमें हम बिजनेस की बात तो करते ही हैं, साथ में अपने अपने स्वास्थ्य की बात भी करते हैं। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम बाकी चीजों की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो स्वस्थ चीजों के विषय में हम सोचते हैं। और अपना उद्देश्य भी जो है, वो पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और पहले उद्देश्य को लेके मीटिंग का हम लोग आयोजन करते हैं। और अपने यहाँ शानदार प्रोडक्ट, चाहे वो गामा की हम बात करें, चाहे न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट की बात करें, ये ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से हम अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य रक्षण कर सकते हैं। और बहुत सारी दवाइयों में जो आज लगभग 54 करोड़ लोग कोई ना कोई दवा खा रहे हैं, और वो 54 करोड़ लोगों की दवाइयों को बंद कराने का हम माध्यम बन सकते हैं। और जिनके घरों में आज लगभग 5,000 से लेके 10,000 तक दवाइयों में खर्चा हो रहा है, उनको हम लोग टारगेट करें और धीरे से उनकी दवाइयां धीरे धीरे करके अगर छुड़ा दे, तो ये बहुत बड़ा देश का और समाज का कार्य होगा, साथ में अपना बिजनेस भी होगा। तो आज हम कुछ बीमारियों की बात करेंगे, उन बीमारियों में हमारा न्यूट्रास्यूटिकल कैसे काम करता है। जब हम बीमार होते हैं तो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के भरोसे हम काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां उसमें काम करती हैं, लेकिन हम बीमार ना पड़े इसके लिए हमारा यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट आते हैं, जो हमको बीमार नहीं होने देते। और जैसे हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस डाला जाता है, और वो एंटीवायरस कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर वायरस से हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप की सुरक्षा करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल होता है, हमारे शरीर के अंदर एंटीवायरस का काम करता है। ये शरीर के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल जाता है, न्यूट्रिएशन जाता है, और शरीर में होने वाली बीमारियां भविष्य में ना हो, उनसे हमारे शरीर को अपडेट करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। एक कवच का काम करता है। वो कवच हमको आंखों से नहीं दिखता,
क्योंकि आंतरिक कवच होता है, वो हमारे हार्ट को सेव करता है, वो हमारे ब्रेन को सेव करता है, हमारी आंखों को सेव करता है, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स, जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सभी ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है। और हमारी जो बायोलॉजिकल एज उसको कम करता है। कहते हैं जिसकी बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिसकी बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। और बायोलॉजिकल एज हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है, हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है, हमारा लीवर कितना काम कर रहा है, हमारा किडनी कितनी काम कर रही है, ये बायोलॉजिकल एज को डिपेंड करता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ से जो हमारी एज होती है उसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज भले ही हमारी 60 साल की हो डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन बायोलॉजिकल एज 40 की हो सकती है, बायोलॉजिकल एज 30 की हो सकती है। तो अपने को बायोलॉजिकल एज को कम करना है, जिससे हमारे ऑर्गन्स हमेशा युवा बने रहे और लंबे समय तक हम जो हमारे आरसीएम के माध्यम से पैसा आने वाला है उसका उपभोग कर सके। आज हम बाल की बात करते हैं, बालों की सुरक्षा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ आरसीएम में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बालों में दो तरह के मर्ज होते हैं। पहला मर्ज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलोप्सिया। एलोप्सिया ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बीच से पैच पैच करके निकल जाते हैं, मतलब बाल से बीच में ऐसा लगता है कि वहां पर गंजा हो गया 1-2 अंगुल, उसको कहते हैं हम लोग एलोप्सिया। कुछ आजकल बीमारियां हो रही हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से 1-2 कारणों की हम बात करें। आजकल लोग केमिकल युक्त हम शैम्पू लगा रहे हैं बाजार के जितने भी हैं, जो इतना ज्यादा केमिकल रहता है कि बाल की रूट्स को ड्राई कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारे बाल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और जब बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हेयर फॉल की समस्या आती है। और इसमें बहुत बड़ा रोल न्यूट्रिशन का होता है। हमारे बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं जैसे कोलेजन, ये कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए और नाखूनों के लिए जरूरी होता है। हमारे बालों में शाइनिंग लाता है, बालों को झड़ने से रोकता है और नाखूनों को सुंदर और सुडौल बनाता है और नाखूनों को झड़ने नहीं देता, नाखून में फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता। ये एक तरह होता है जिसको कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। और हमारे यहाँ शानदार प्रोटीन है जिसमें लगभग 80 से 84% तक प्रोटीन होता है। हम एक्स्ट्राबेरी प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हमारे यहाँ केसर पिस्ता प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हमारे यहाँ कोकोआ प्रोडक्ट आता है उसकी बात करें, बच्चों के लिए हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, ये हम प्रोटीन ले रहे हैं। और महिलाएं अगर वुमेन ले रही हैं या पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन ले रहे हैं, तो इनमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। लगभग 30-33 तरह का न्यूट्रिशन मैन में और लगभग 50 तरह के न्यूट्रिशन वुमेन में होते हैं। और साथ में अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रॉपर जो हमारी बालों की रूट है, जड़ है, क्योंकि जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल होती है, सेल से बड़ी टिश्यू होती है, टिश्यू से आर्गन होता है, आर्गन से सिस्टम होता है और सिस्टम से बॉडी बनती है। तो जो सबसे छोटी इकाई जिसको सेल कहते हैं वो प्रोटीन की बनी होती है। और अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे बाल भी झड़ेंगे, हमारे दांत भी असमय में झड़ेंगे, हमारे नाखून भी झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल की कंडीशन आती है, हमारे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, स्किन में शाइनिंग नहीं रह जाती, झुर्रियां पड़ जाती हैं और 40-45 साल की उम्र में वृद्धावस्था दिखने लगती है। और ये सब अगर हम प्रॉपर रूप से ले रहे हैं तो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हमारे बालों का झड़ना रुक जाएगा, ये जैसी दिक्कतें नहीं होगी। ये हमारे न्यूट्रास्यूटिकल का कमाल होता है। और खाने के लिए लगाने के लिए हमारे यहाँ मोरिंगा हेयर ऑयल, इस समय बहुत शानदार मोरिंगा हेयर ऑयल आता है जिसमें कई तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। और दुनिया में कहते हैं मोरिंगा के अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं है जो ना होता हो। तो मोरिंगा में अपन अगर ज्यादा करें तो इवियान की कैप्सूल 400 mg मिला लें और उसके बाद बालों में लगाएं, रब करके लगाएं धीरे धीरे, जिससे जड़ों में लगे तो धीरे धीरे हेयर फॉल कंट्रोल होने लगता है। और अपने यहाँ शैम्पू लगाने के लिए स्पेशली आता है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एंटी हेयर फॉल शैम्पू का यूज करें, बालों को उसी शैम्पू से धोएं एंटी हेयर फॉल से। अगर किसी के बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए अपने यहाँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है और उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धोएं। और बालों में लगाने के लिए मोरिंगा हेयर ऑयल जिसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिली हो, 4 कैप्सूल फोड़ के उसमें घोलना है और उसको मिक्स करके, तो बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
दूसरा, बालों के बाद हम आंखों की बात करते हैं। आजकल हम मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, हमारे जो घरों में लाइट जलती है एलईडी, उससे जो रोशनी निकलती है, मोबाइल की स्क्रीन से जो रोशनी निकलती है, जो लैपटॉप की स्क्रीन से रोशनी निकलती है, कंप्यूटर से जो रोशनी निकलती है, हमारे जो गाड़ियां जब हम चलते हैं तो गाड़ी से सामने से जो लाइट पड़ती है उसकी जो रोशनी निकलती है, इन सारी चीजों में ब्लू रेज होती है, नीली किरणें होती है। 7 तरह की किरणें ऐसी होती है जो रेटिना उनको रिफ्लेक्ट करता है। केवल ब्लू रेज ही ऐसी होती है जो लेंस के माध्यम से रेटिना तक जाती है। और उस रेटिना में हमारे 2 तरह के सेल होते हैं, ल्यूटिन और जियाजंथिन से बने होते हैं। प्रकृति ने पहले से ल्यूटिन और जियाजंथिन के रेशियो में 1:5 में हमारे रेटिना के अंदर मैकुला एक पार्ट होता है उसमें फिक्स किए हैं। किन्हीं कारणवश ये ब्लू रेज उनको डिस्टर्ब करती है। ब्लू रेज हमारे रेटिना के मैकुला के पार्ट में जाती है और ल्यूटिन और जियाजंथिन के रेशियो को डिस्टर्ब करती है। और जैसे रेशियो डिस्टर्ब होता है तो हमको आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लगता है, कमजोर दिखाई देने लगता है और लगता है कि चश्मा लगेगा। और लोगों को लगने भी लगता है। आजकल 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में चश्मा लग रहा है। 30-40 साल की उम्र में चश्मा तो लगना 40 साल के बाद तो लाजमी है, लेकिन 20 साल 25 साल में चश्मा लगना थोड़ा चिंता वाली बात है। मोबाइल अब लोगों की जरूरत बन गई है, बिना मोबाइल के लोगों के काम ही नहीं होता। और ऐसा हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट है जिसमें ल्यूटिन भी है और जियाजंथिन भी है। ल्यूटिन और जियाजंथिन उसी रेशियो में है जैसा हमको रेटिना में होना चाहिए। विटामिन ई है उसमें, और हमारे यहाँ गाजर का जैसे होता है रेटिनोला, वो भी है, जो कि हमारे विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो विटामिन ए है, विटामिन ई है, ल्यूटिन है, जियाजंथिन है, चारों चीजों का मिक्स अगर हमारे पास है तो वो है न्यूट्रीचार्ज व्यू। और न्यूट्रीचार्ज व्यू की एक कैप्सूल अगर हम नाश्ता के बाद 1 गिलास पानी के साथ, बहुत सारे लोगों कहते हैं गैस बनने लगती है। आपको बता दे, कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो नाश्ते या भोजन के बाद लेना है। दूसरा, 1 गिलास पानी पीना है, 1 घूंट पानी के साथ नहीं लेना, क्योंकि प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होती, और जब प्रॉपर डिजॉल्व नहीं होती तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए पूरा 1 गिलास पानी पीना। तो हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है। और लोग हमेशा हमसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये समस्या है तो क्या लें। तो पहली चीज, जो चाहते हैं कि चश्मा ना लगे उनको भी लेना है, और जिनके चश्मा लग गया है वो धीरे धीरे चश्मा के पावर को बढ़ने नहीं देगा, और धीरे धीरे चश्मा भी उतरने की ताकत रखता है, उतराने की ताकत रखता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो न्यूट्रीचार्ज के आते हैं, ये इप्का कंपनी के। इप्का अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, लगभग कई देशों में इसकी सप्लाई होती है, जिसका आपके मार्केट में जीरोडाल के नाम से बहुत सारे टैबलेट आती हैं, और लैरिगो का इंजेक्शन मलेरिया के लिए, लैरिगो की टैबलेट आती है, ये इप्का के ही है। और ऐसे 23 प्रोडक्ट इप्का के अपने आरसीएम के साथ टाई अप हैं, जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी रखते हैं और जिसका कि बहुत बड़ा ब्रांड है। ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो हेयर फॉल और आंख की समस्या के लिए हमने बात की। तीसरी समस्या जो महिलाओं में होती है, ल्यूकेरिया की। ल्यूकेरिया जिसको हम लोग व्हाइट डिस्चार्ज कहते हैं, सफेद पानी का जाना, उसके बहुत सारे कारण हैं। और उन कारणों की अगर हम बात ना करें, क्योंकि कारणों में अभी अपन नहीं जाएंगे, उसके हम समाधान की बात करते हैं। अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन आता है, उसको एक गोली देना है, साथ में एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट। और ल्यूकेरिया के कंडीशन में अपने यहाँ इंटीमेट वाश आता है, क्योंकि हमारे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उसमें पीएच का विशेष बड़ा रोल होता है, और ये हमारा इंटीमेट वाश वेजाइनल पीएच को सामान्य रखने का काम करता है। और अगर उससे हम वाश करते हैं तो निश्चित रूप से ल्यूकेरिया जैसी समस्या से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। और महिलाओं में ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, और उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें होती है। कमर में दर्द होने लगता है, पेड़ों में दर्द होता है, महीना टाइम से नहीं होता, ये सारी समस्याएं होती हैं। पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, दर्द के साथ किसी किसी को महीना आता है। ये सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए चीज है। अगर किसी को और ज्यादा है तो ल्यूकोरिड सिरप आता है, जो आपकी मार्केट से ले सकते हैं। और ल्यूकोरिड 3-3 चम्मच 15 ml आप देंगे तो बहुत सडन रिजल्ट मिलता है। और इन मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल को 3 महीने कम से कम देना चाहिए, तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट आता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बहुत सारे लोग हमसे अक्सर पूछते हैं
कि प्रेगनेंसी में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल देना चाहिए। अपने यहाँ DHA 200 mg आता है, और DHA की बात करें तो कहते हैं बच्चे के जो ब्रेन का विकास होता है वो 75%, लगभग 70% बच्चे के ब्रेन का विकास माँ के पेट में हो जाता है। और यदि इंट्रायूट्राइन लाइफ में हम DHA दे रहे हैं, क्योंकि DHA जो होता है ब्रेन के निर्माण की सामग्री है। जैसे हम किसी इमारत को बनाने के लिए हमको ईंटा चाहिए, गारा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, सारी चीजों से मिलकर भवन का निर्माण होता है। उसी तरह ब्रेन का जब निर्माण होता है उसमें DHA का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर DHA प्रॉपर नहीं हम ले रहे तो ब्रेन का जब निर्माण करने वाले सेल्स हैं वो दूसरी चीजों से निर्माण हो जाएगा, और ओमेगा 3 से निर्माण हो जाएगा, और वो चीजें अगर उसकी कमी होती है तो बच्चे में उतना बड़ा शार्प माइंडेड बच्चा नहीं पैदा होगा, क्योंकि DHA तीनों काम करता है, कैचिंग पावर, इंटेलेक्ट पावर और मेमोरी। ब्रेन में 3 चीजें होती हैं। जब हम कोई बात बताते हैं, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो हमारा बच्चा कितना जल्दी टीचर की बात को कैच करता है, दैट इज द कैचिंग पावर ऑफ द ब्रेन। दूसरा, उस टीचर की बताई हुई बात को वो बच्चा कितने समय तक ब्रेन में स्टोर करता है, दैट इज द इंटेलेक्ट पावर ऑफ द ब्रेन। और जब परीक्षा होती है तो उस बच्चे को कितना जल्दी याद आ जाता है कि फला टीचर हमको बताया था, और वो बढ़िया पेपर में लिख के आता है और अच्छे मार्क्स पाता है, दैट इज द मेमोरी। ये तीनों चीजों को पावरफुल बनाने का काम हमारा DHA करता है। इसलिए हम गर्भवती माताओं को जिनके पेट में बच्चा है उसको शुरू से ही DHA 200 mg सुबह, DHA 200 mg शाम के 200 mg की कैप्सूल, एक कैप्सूल नाश्ता के बाद दोनों टाइम देना। इसके बाद मान लीजिए किसी का बच्चा हो गया, वो नहीं ले पाई, तो 2 साल तक 15% बच्चे के ब्रेन का विकास होता है, और उसके लिए अपने यहाँ ट्विस्ट कैप्सूल आती है DHA की, और उसको 50 mg की आती है, उसको अपन बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने के बाद देना है बच्चों को। और जब लैक्टेशन पीरियड में माँ होती है, जब दूध पिलाती है, उस पीरियड में माँ को दें तो माँ के माध्यम से बच्चे में ट्रांसफर होगा। और इस तरह से DHA का पूरा शेड्यूल उसमें बताया गया है। मान लीजिए कोई 2 साल तक भी नहीं दे पाया, बच्चा उसका 2 साल से ज्यादा बड़ा हो गया, 12 साल तक का है, तो अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है, उसमें DHA पड़ा हुआ है, और उसमें लगभग 49 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक संपूर्ण विकास के लिए 3 तरह के प्रोटीन हैं, उसमें लगभग 10 तरह के हर्ब्स हैं। ये सारी चीजें न्यूट्रीचार्ज किट्स में पड़े हुए हैं, और बच्चे को 2 साल से लेके 12 साल की उम्र में आसानी से दीजिए और बच्चे का सारा विकास होगा। तो ये हमारे लिए प्रेगनेंसी पीरियड के लिए ये प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडाइट, एक प्रोडाइट में अपन एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट दे सकते हैं, दूसरा कोकोवा प्रोडाइट दे सकते हैं गर्भवती माँ को। और ये अगर प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा, दूसरा माँ का भी डेवलपमेंट। एनीमिया से मदर को दिक्कत नहीं होगी, और साथ में अगर 3 महीने तक हम उसको फोलिक एसिड साथ में सप्लीमेंट के रूप में देते हैं, 3 महीने तक फोलिक एसिड, 3 महीने के बाद आयरन की टैबलेट देना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड जो हमारे गर्भनाल होती है, जिसको हम लाइकल कार्ड बोलते हैं, अगर उसमें प्रॉपर रूप से फोलिक एसिड दे रहे हैं 3 महीने तक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारों को जो बर्थ डिफेक्ट होता है, बर्थ डिफेक्ट मतलब होता है कई बच्चों को आप देखे होंगे कि ओंठ कटा रहता है, तालू कटा रहता है, नाक नहीं रहता है, पैर नहीं रहता, हाथ विकलांग हो जाते हैं। जिन चीजों से सुरक्षा DHA करता है, फोलिक एसिड करता है, आयरन करता है। अगर फोलिक एसिड बराबर आप दे रहे हैं 3 महीने तक तो बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा, और DHA दे रहे हैं तो बर्थ डिफेक्ट नहीं होगा। और प्रोटीन और आयरन का प्रयोग अपन आयरन लगभग 3 महीने के बाद देना चाहिए। और इस तरह से अगर हम दे रहे हैं तो निश्चित है कि महिलाओं में, गर्भवती माता को कोई भी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो प्रेगनेंसी पीरियड में होती हैं, और लगभग नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। 45 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं जिनका यूट्रस निकल गया है, दोनों तरह, जिनका महीना बंद हो गया है, जिनका यूट्रस निकल गया है, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं देना है, लेकिन गामा ओरिजिनल और प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। अगर आंख की समस्या है तो उनको भी न्यूट्रीचार्ज यू दे सकते हैं। और ये समस्याएं निश्चित रूप से अपने यहाँ लोगों को हो ही रही हैं। एक और बड़ी समस्या होती है जिसका नाम होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस 2 तरह का हो, एक ऑस्टियो, एक रूमेटाइड। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है,
कि जो हमारे जोड़ होते हैं वहां पर दर्द होता है, चाहे छोटी संधियां हो चाहे बड़ी संधियां हो, सब जगह दर्द होता है। जोड़ों में दर्द होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरे तरह का रूमेटाइड होता है जिसमें दर्द तो होता है, साथ में सूजन भी होती है। पहले वाले में ऑस्टियो में सूजन नहीं होती, लेकिन रूमेटाइड में सूजन होती है। तो दर्द वाला और एक दर्द प्लस सूजन वाला, दो तरह का हुआ। अगर हम यूरिक एसिड की जांच कराते हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। ऐसी कंडीशन में हमको प्रोटीन नहीं देना है, दालें नहीं देना है, दाल वाली चीज नहीं देना है, प्रोटीन की कोई चीज नहीं देना है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 6 से ज्यादा है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। और यूरिक एसिड आज सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा है सरसों के तेल को खाने से बढ़ रहा है। जो हम पाम ऑयल बाजार के तेल मंगा के खा रहे हैं उनसे यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड कहते हैं कि सरसों के तेल में, सरसों में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड होता है जो गठियावात पैदा करता है। अगर सरसों के तेल किसी के घर में खाया जा रहा है तो निश्चित है कि गठियावात का मरीज उसके घर में काट मिल ही जाएगा। और अपने यहाँ गामा ओरिजिनल यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ में अगर किसी को ऑस्टियो रूमेटाइड अर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं और हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वीजे की टैबलेट आती है और प्रोडाइड उसका सेक आता है, सैसे आता है। तो टैबलेट को नाश्ता के बाद खाना है और सैसे को दूध में घोल के पीना है या पानी में घोल के, गुनगुने पानी में घोल के पी जाना है। एक पाउच आता है, उसमें लगभग 7 चीजें मिली होती हैं। उसका डिटेल में अपन कभी चर्चा करेंगे। आज हम कुछ बीमारी और कुछ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट उसमें काम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी हमारा घुटने के दर्द में काम करता है, क्योंकि वहां पर वो ऑयलिंग का काम करता है। और साथ में अगर ज्यादा दर्द है तो पेन गो, अपने यहाँ पेन गो हमेशा इसको अपने पास रखना चाहिए। और जहां भी दर्द होता है अगर पेन गो को हल्के हाथ से लगा देते हैं, ज्यादा मालिश नहीं करना है क्योंकि ये काउंटर इरिटेंट होता है, हल्के हाथ से लगा दीजिए तो दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, चला जाता है। क्योंकि इसमें 15 चीजें ऐसी मिली हुई है जो दर्द और सूजन को ठीक करने का काम करती हैं। और बाजार से बहुत सस्ता, आधी कीमत में है, लगभग 60 रुपए का आता है। इसी तरह अगर हाइपरटेंशन का कोई मरीज है, अगर किसी का उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा बीपी बढ़ता है और हर घर में बीपी और शुगर का मरीज हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर में अपने यहाँ गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार लेना है, दोपहर में और रात में। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आता है, उसको 1 कैप्सूल नाश्ता के बाद 1 बार लेना है। ये हाइपरटेंशन के लिए, जिनका उच्च रक्तचाप है, जिनका बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, तो बीपी की दवाइयां चाहे उसकी कोई भी चलती हो, चाहे उसकी एम्लोडिपिन चलती हो, चाहे लोशार्टेन चलती हो, चाहे टेलमिशार्टेन चलती हो, चाहे वेरापामिल चलती हो, चाहे डेल्टीवास जो भी दवाई चल रही है उसको चलने देना है। धीरे धीरे उन दवाइयों का डोज कम होने लगेगा और एक दिन आएगा कि वो बीपी की दवाइयां ना के बराबर हो जाएंगी। हमने कई बीपी के मरीजों को बीपी की दवाइयां बंद करते देखा है, हम बंद भी कराए हैं। जिनका 250 ब्लड प्रेशर था उनकी आज कोई भी दवा ब्लड प्रेशर की नहीं चल रही। और लो बीपी में कुछ लोग बता रहे हैं, तो लो बीपी का भी हम बता देते हैं। अगर किसी का लो बीपी है, निश्चित रूप से उसके शरीर में किसी न किसी चीज की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तब उसका बीपी लो होता है। और लो बीपी में सबसे अच्छा अपने यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल है, न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेडीजों के लिए, और साथ में गेनर और एक्स्ट्रावेरी या कोकोआ प्रोडाइट या केसर पिस्ता प्रोडाइट। मतलब गेनर न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन, गेनर सबको देना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को गेनर देना है। मैन को लेडीज को वुमेन देना है, जेंट्स को मैन देना है। और प्रोडाइट, साथ में प्रोडाइट भी चलेगा। प्रोडाइट आपको केसर पिस्ता ले सकते हैं, कोकोवा ले सकते हैं, महिलाएं एक्स्ट्रावेली ले सकती हैं। इसको लगातार हमको 3 महीना लेना और नमक की मात्रा को बढ़ा देना है। गुडसिप यूज करना, अपने यहाँ गुडसिप बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट आता है, उसको यूज करें। अगर नमक की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीजों को हमारा कवर कर लेता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो लो बीपी है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। इस तरह से अपने को लो बीपी वालों को भी देना है। अगर किसी को डायबिटीज है, चाहे वो प्री डायबिटीज का मरीज हो, चाहे डायबिटीज कम हो या डायबिटीज ज्यादा हो। प्री डायबिटीज का मतलब होता है जिनका 140 से 200 शुगर लेवल है, उनको प्री डायबिटीज कहते हैं। वो अभी डायबिटीज के मरीज नहीं है, शुगर के मरीज नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, प्रॉपर परहेज नहीं करेंगे, तो भविष्य में वो डायबिटीज के मरीज बन जाएंगे। तो अपने को बीमारी की पहले स्टेज में ही रोक देना चाहिए।
जिससे बीमारी की अगली स्टेज ना आने पाए। बहुत सारे लोग पहले नहीं खाते, जब बीमारी हो जाती तब खाते हैं। तो बीमारी की प्राइमरी स्टेज में अगर हम बीमारी को रोक दें तो उसकी नेक्स्ट स्टेज नहीं पहुंच पाती। अगर आज 140 से 200 के बीच में किसी का शुगर लेवल है, उसको हम आज से ग्लाइसेम और गामा, ग्लाइसेम टैबलेट और ग्लाइसेम प्रोडाइड साथ में गामा ओरिजिनल दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में उसको डायबिटीज होने से हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो डायबिटीज के दहलीज पर खड़ा है और उसको कभी भी शुगर हो सकता है, कभी भी शुगर का मरीज हो सकता है। और एक बार अगर 200 के ऊपर उसका शुगर लेवल गया तो उसको भविष्य में मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, वोल्गीबो, सेकारबो से सारी मेडिसिन चलेंगी, और जो बाद में वो कार्डियोपैथी की ओर जाएगा, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की ओर जाएगा, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी की ओर जाएगा, और डायबिटिक उसका पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरोपैथी की ओर जाएगा, और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे कहते लकड़ी में घुन लग गया। इसी तरह डायबिटीज का मरीज होता है, धीरे धीरे अंदर अंदर पूरे शरीर को खत्म कर देता है, एक एक सेल उसकी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि सेल्स को जब ग्लूकोज नहीं मिलता तो सेल्स वहां के ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और आदमी डायबिटीज का मरीज उसका मसल्स सूख जाती हैं, उसका फैट सूख जाता है और धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाता है। इस तरह से हमको डायबिटीज के मरीज को ग्लाइसेम और गामा देने की हम सलाह देते हैं। और साथ में शुगर की अगर दवाई चल रही है तो शुरू में शुगर की दवा के साथ देना, और धीरे धीरे जो डायबिटीज की दवाइयां हैं उनका डोज कम करके बंद करना है। और निश्चित रूप से प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं और ये चीजें दे रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी बीमारियां को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और साथ में अगर जो कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मरीज है उसको अपने तेल को तो जरूर बदलना है, क्योंकि तेल में ऑलरेडी हमारे हेल्थ गार्ड में ऑलरेडी गामा ओरिजिनल पाया जाता है, जो बहुत सारी बीमारियों से, टोकोफेराल पाया जाता है, टोकोट्राइनोल्स पाया जाता है, ये बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को एक एंटीवायरस का काम करती हैं और धीरे धीरे शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में काम करती हैं बहुत सारे लोगों को। और डायबिटीज में एक और प्रोडक्ट काम करता है, हम अपना प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये आपको और कहीं मिलेगा नहीं। न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज S5 अगर दे रहे हैं तो बहुत जल्दी शुगर कंट्रोल होता है। अगर प्री डायबिटीज का मरीज है जिनका 200 से के अंदर है, उनको डायबिटीज की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो न्यूट्रीचार्ज S5, ग्लाइसेम और गामा, ये 3 चीज ले तो उनका बिल्कुल शुगर लेवल कंट्रोल में हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे लोग पेट की बीमारी लेके आते हैं, बोले साहब हमारा पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, पेट ही साफ नहीं होता। और स्पेशली डायबिटीज के मरीज को कॉन्स्टिपेशन होता ही है क्योंकि मेटफॉर्मिन लेते हैं, और मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट होता है मस्कुलर पेन, मसल्स में दर्द होगी, शरीर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और नींद आएगी। ये मस्कुलर पेन जो होता है धीरे धीरे किडनी में असर होता है, किडनी में उनका यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और किडनी डैमेज की ओर जाने लगती है। ये मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट होते हैं, हार्ट में उसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन एक आम बात होती है डायबिटीज के मरीज के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन में पेट बराबर साफ नहीं होता। जिनको शुगर नहीं है वो एलोवेरा जूस ले सकते हैं। गामा ओरिजिनल तो अपन शुगर वालों को देते ही है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज, अगर कोई पेट का मरीज है और उसका पेट प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी ठीक रहता है, कभी खराब हो जाता है, बताता है कि कभी कभी हमारा पेट तो ठीक हो जाता है साफ, लेकिन कभी कभी नहीं होता, उसको हम न्यूट्रीचार्ज बायोएज दें। एक गोली भोजन के आधा घंटा बाद रात में देना है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीवर को ठीक करता है, हमारी आंतों को ठीक करता है और पूरे सिस्टम को सर्विसिंग का काम करता है। क्योंकि मशीन को, जैसे गाड़ी की जब हम एक बार सर्विसिंग करा देते हैं ना तो गाड़ी बढ़िया चलने लगती है, गाड़ी एवरेज भी बढ़िया देती है और गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह हमारा शरीर भी एक यंत्र है, शरीर भी एक गाड़ी जैसे, और इसकी भी सर्विसिंग की जरूरत होती है। और ये हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जिसमें 72 न्यूट्रिएंट्स है, 72 वाइट न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें 53 हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक चीजें मिली हुई हैं। ये हमारे शरीर की, हमारी आंतों की, हमारी लीवर की
पूरा का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, आंतों की सफाई कर देती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर मल जमा हुआ है, जो हमारे आंतों में मल जमा हुआ है, जो हमारे लीवर में टॉक्सिन्स है, जो हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप टॉक्सिन्स पैदा हो गए हैं, उन टॉक्सिन्स को बाहर खींच के निकालने का काम हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज करता है। और बायोएज निश्चित रूप से अगर साल में 3 महीने कोई ले रहा तो वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं, जो भविष्य में बीमारियों को न्योता देने वाली चीजें हैं, वो सारी चीज ठीक हो जाती हैं। और बायोएज हमारे शरीर का सर्विसिंग मटेरियल है, और हर व्यक्ति को, चाहे वो बीमार हो चाहे ना हो, चाहे स्वस्थ हो चाहे ना हो, सबको न्यूट्रीचार्ज बायोएज 3 महीने साल में लेना ही चाहिए। क्योंकि 3 महीने अगर हम सर्विसिंग इस शरीर की कर लेते हैं तो 9 महीना बढ़िया शरीर चलता है, और बढ़िया इसमें भूख लगती है, पेट बढ़िया रहता है, आंखों में बढ़िया दिखाई देता है, और भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव होता रहता है। ये कॉन्स्टिपेशन की बात हमने की, और इसमें बहुत सारी इस तरह के, चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है और भी लोगों को है, और भी बीमारियां हमारे पास है, लेकिन आगे हम बीमारियों की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। और लंग्स की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां हैं, हेडेक से संबंधित बीमारियां हैं, आंख की बात हमने की, फीवर की है, झाई है, एलर्जिक कंडीशन है, ये सारी बीमारियों की चर्चा अभी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हम अपनी बातों को अब यहीं विराम देते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि हर बार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, और हर बार नई चीजें हम लोगों को बताएं, जिससे लोगों को ये जानकारी मिले कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट कितने लाजवाब हैं, जिसके माध्यम से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं होती, लेकिन इस मीटिंग में जो रेगुलर आ रहा है वो न्यूट्रीचार्ज के एक एक प्रोडक्ट बता सकता है, और बहुत सारे हम देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट ही लोगों को पता नहीं है। तो निश्चित रूप से इस मीटिंग का कमाल है कि हम लोगों को डॉक्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज बताते हैं जो हम शायद किसी को बताते होंगे। इस मीटिंग के माध्यम से वो आंतरिक चीजें सब निकल के आ जाती हैं आप लोगों के बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। और अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी लिंक पे प्रत्येक रविवार को सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, और जो लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं निश्चित रूप से वो सब डॉक्टर बन चुके हैं, और केवल डॉक्टर साहब नहीं रहते, जिसमें कई सरकारी डॉक्टर, जैसे आयुष मेडिकल ऑफिसर बीड़ा डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर विजय मिश्रा जी, बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास। डॉक्टर RS सिंह साहब, डॉक्टर आलोक बिस्वास, डॉक्टर हिंचलाल, एक बड़ी सीरीज रहती है डॉक्टरों की। और मैं बड़े सम्मान के साथ आयुष मेडिकल ऑफिसर बीड़ा गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के त्रिपाठी साहब से मेरा निवेदन है कि सर अगर आप हों तो आप आशीर्वाद प्रदान करें, अगर उचित हो, आप ऐसी स्थिति में हो कि आप अपना अनुभव हम सबके बीच में रख सकें। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के त्रिपाठी साहब जी, बहुत बहुत बीड़ा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय द्विवेदी सर। आज इस सायंकाल की जूम वेबिनार में उपस्थित पूरे हिंदुस्तान से पधारे हुए सभी सम्मानित जनों का, मातृशक्तियों का मैं स्वागत अभिवादन करता हूं। परिचय मेरा डॉक्टर के त्रिपाठी, आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए इस सिस्टम का भी विद्यार्थी हूं। और निश्चित रूप से आज जो संडे का ये सेशन होता है, जिसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियां यहाँ प्राप्त होती हैं। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर का उद्बोधन अभी बहुत शानदार उद्बोधन हम लोगों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर रहा, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, इसका महत्व तब हमें पता चलता है जब हम बीमार होते हैं, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ कोई बीमारी होती है, और वो उस मरीज को लेके दुनिया का कोई हॉस्पिटल, कोई लैब, कोई जांचें, कुछ नहीं बचता है। इसके बाद भी कोरोना जैसी महामारी में हम लोग देख रहे थे कि लोग, सब कुछ होते हुए लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। हॉस्पिटलों की स्थितियां किस तरह की हो रही थी, मतलब एक छोटे से टास्क में या कोई इवेंट में हम लोग कितना, हमारा परिवार समाज कितना परेशान होता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को
बिजनेस तो हो ही जाएगा अगर हम लोगों के स्वास्थ्य के, समाज के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस सिस्टम को करें और आगे आकर, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि अगर छोटा बच्चा, अनजान बच्चा जो इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है और वो सड़क की तरफ भाग रहा है, दुर्घटना होने की संभावना है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे समझाएं और उसे सही राह में, सही ज्ञान के साथ, सही नॉलेज के साथ प्रोडक्टों का नॉलेज दें और इन प्रोडक्टों को यूज करने के लिए उनको प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से ये 7:30 बजे से प्रोग्राम चल रहा है